नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। माने नियति जो तुम्हें कर्म दे रही है, जो तुम्हें परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो तुम्हें मिल रहा है, उस कर्म का त्याग तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। कई बार किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया, अब तो हम बाबा जी बनेंगे, अब हमें ब्याह करना ही नहीं। माँ बेचारी रो पीट कर मर जाए, कोई बात नहीं, अब तो ब्याह करना ही नहीं है। किसी जगह से अपमान मिल गया, अब तो हमें वहाँ नौकरी करनी ही नहीं है। माने कुल मिलाकर किसी न किसी मोह में फंसकर, क्रोध में, लोभ में, भावनाओं में, किसी भी कारण से अपने नियत कर्मों का त्याग भगवान कह रहे हैं ये उचित नहीं है। नियति ने जो तुम्हें दिया है तुम उसका त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वही वो तुम्हारे लिए चुना गया है प्रकृति के द्वारा। अगर तुम उसका त्याग करते हो तो वो जो त्याग है तुम्हारा, वो तामस त्याग कहलाता है, वो तुम्हें रुलाता है। इसलिए कई आप लोगों को अब देखेंगे, थोड़ा भगवान को मानते हैं, फिर भगवान से रूठ जाते हैं, फिर मतलब साधु बनने जाते, निवृत्ति मार्ग के पथिक होते, फिर प्रवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं। माने कोई थड़मेड़ा ही नहीं है कि ये जाना किधर चाहते हैं, इनका जो बाण है वो किस ओर जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो वो जो त्याग है वो तमोगुणी त्याग है ऐसा। अब भगवान रजोगुणी त्याग के विषय में बता रहे हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भय त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा त्याग राजस त्याग कहलाता है। त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं प्राप्त कर पाता है। माने आपने कई लोगों को देखा होगा, अरे संसार तो दुखी रूप है, माने ये संसार दुखी कर रहा है, अपने दुखी कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से पीड़ा है, क्लेश है, गरीबी है, माने कुछ न कुछ ऐसा है जिसके कारण वो त्यागी हुए हैं। पत्नी मर गई, कुछ भी नहीं था, चलो त्यागी ही हो जाए। बच्चों ने कोई ध्यान नहीं दिया, अब चलो त्यागी ही हो जाए। धोखा मिल गया कहीं से, चलो अब त्यागी ही हो जाए। किसी के प्रति कुछ आकर्षण हो गया, चलो अब बैरागी हो जाए, त्यागी हो जाए। तो संसार और कर्म सब दुख रूप है ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है तो वह जो ऐसा त्यागी है वह राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाता है। माने सब कुछ छोड़ा पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है, ऐसा लगता है दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसा लगता है संसार भी छूट गया और परमात्मा भी नहीं मिला। मैं कई बार जब विरोध करती हूँ वृद्धाश्रम का, तो मैं यही बात कहती हूँ कि वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है, आपको संन्यास आश्रम की जरूरत है। वृद्धाश्रम में क्या होगा, संसार छूटा, लेकिन किस लिए छूटा, क्योंकि संसार दुख दे रहा था, संसार ने धक्के देकर निकाल दिया, या संसार में किसी प्रकार का क्लेश था, या संसार में किसी प्रकार की पीड़ा थी, या कोई भी पीड़ा नहीं थी, पर आपको ऐसा लगने लगा कि ये संसार दुख रूप है और मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो जब संसार आपको दुख रूप लगने लगा और आपको इस संसार में नहीं रहना है, तो आप
वृद्धाश्रम की ओर चल दिए। आप वृद्धाश्रम की ओर चल तो दिए, लेकिन ये विचार करना जरूरी है कि आप वृद्धाश्रम की ओर जो चले हैं, जो त्यागी बने हैं, आपने संसार को छोड़ा है, लेकिन आपने परमात्मा को पकड़ा नहीं है। तो आपकी जो वृद्धावस्था है वो आंसुओं में कटेगी। इसीलिए मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि बिना सन्यासी हुए मरना नहीं, माने संसार को छोड़ना, पर वृद्धाश्रम के लिए नहीं, संन्यास आश्रम के लिए छोड़ना। संसार को त्यागना, लेकिन संसार को इसलिए मत त्यागना कि संसार दुख रूप है। संसार को इसलिए त्यागना कि मुझे परमात्मा को प्राप्त होना है, मुझे साधना करनी है, मुझे भजन करना है। इसीलिए मैंने परिकल्पना दी कि अगर हो सके तो पूरे भारत देश में वृद्धाश्रम बनाने की बजाय संन्यास आश्रम बनाइए। अगर वृद्धाश्रम बनाने की बजाय पूरे देश भर में संन्यास आश्रम बनेंगे तो ज़्यादा लोगों को भारतीय संस्कृति की जो गुरुता है उसका लाभ मिलेगा। भारतीय संस्कृति की जो ऊंचाई है, जो साधना, ध्यान, भजन की, जो ब्रह्म तत्व की जो ऊंचाई है, वो प्राप्त होगी, जिसके लिए आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी प्रत्येक मनुष्य को उपदेश करते थे, जिसके लिए भगवान बुद्ध उपदेश किया करते थे, जिसके लिए महादेव ने इतना बोला है, वो जो ज्ञान है वो मरने से पहले प्राप्त हो जाए।